अच्छे रहें। हाँ, इसको फुचका भी बोलते हैं बहुत जगह पानी पूरी। हाय कर दो, हाय। और लेके आते हैं बर्थडे गर्ल को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है मंगलवार और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और तो सुबह सुबह सबसे पहले बच्चों का लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट बना करके उन लोगों को स्कूल भेज दी। उसके बाद हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आए हैं तो सीधा चाय की फरमाइश हो गई है। तो यहाँ पे मैं मम्मी और इनके लिए चाय बना रही हूँ। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो मम्मी और इनको चाय देने के बाद मैं फिर सीधे दूसरे कामों में लग गई थी। और अब मेरी तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, इसलिए मैं 2-3 दिन तो आराम ही की, क्योंकि बिल्कुल खड़े होने के साथ साथ सर दर्द होने लगता था। पर अभी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो एक दिन तो अच्छी होने के बाद भी मैं एक दिन नई वीडियो बनाई बस खाने का, बल्कि जो दाल वाफला बनाई थी मैंने पीछे के ब्लॉग में डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसका वीडियो शूट की थी, बाकी ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाई थी, बस खाना जो बनाई थी उसी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। और तबीयत अब पहले से काफ़ी अच्छी है। और तो जब इंडियन हाउसवाइफ की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो अपने काम पे लग जाती है, और काम उसका जो मेन होता है सफाई का। तो 2-3 दिन बच्चे साफ़ सफाई कर रहे थे, पर वो होता है ना, जब हम अपने हाथों से जब तक साफ़ सफाई नहीं करते हैं तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि घर साफ़ हुआ है करके। तो बस उसी काम में आज लग गई। और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए चाय पी करके। और यहाँ पे मैं पूरा जो हम लोग के जो पोर्च है ना, इसमें जस्ट बगल वाले के यहाँ भैया लोग के यहाँ पेड़ है, अशोक पेड़ है, 2 पेड़ हैं, और उससे इतने ज़्यादा मतलब कचरा गिरते रहता है। मतलब अलग अलग सीज़न पे अलग अलग चीज़ें गिरती हैं। जैसे पतझड़ का मौसम आया था तो पत्ते गिरे, फिर उसके बाद डगालियाँ गिर रही थी बहुत सारी टूट टूट के उसकी। तो वो तो ठीक है, उससे फर्श का गंदा नहीं होता। और अभी जो है ना, फूल भी गिरे तो बस गंदा दिखता था पर फर्श गंदा नहीं होता था। अभी जो उसके फल हरे हरे गिर रहे हैं, उस वो जब पैरों के नीचे आ जा रहे हैं ना, तो देखिए ऐसे फर्श पे पूरे ब्लैक ब्लैक दाग पड़ जा रहे हैं। तो उनको जैसे अगर झाड़ू तुरंत लगा दिए तब तो ठीक है, लेकिन वो दिन भर गिरते हैं, सुबह से शाम क्या रात में भी गिरते हैं। और सुबह जब ये लोग जाते हैं बच्चों को स्कूल लेकर के, तो उस वक्त मेरी झाड़ू नहीं लगे रहती है, तो वो पूरा पैरों के नीचे आता है ना, तो उसकी वजह से ब्लैक ब्लैक पूरा फर्श पे दाग हो जा रहा है। और अभी बरसात में तो इसके और बुरी स्थिति होगी, क्योंकि बरसात के दिनों में ये पक जाते हैं तो काले काले होके गिरते हैं, तो वो गिरते भी हैं तो फिर दाग पड़ जाते हैं। तो वही सब साफ़ सफाई कर रही थी मैं, और आज झाड़ू लगा रही थी तो उसके बाद पानी भी आ गया था नल। तो मैं बोली जब नल आ ही गया है तो यहीं पे पानी भर भर के बाल्टी से धो दी थी मैं। धो क्या दी थी, बस मतलब पानी ही डाल दी थी। आज मंगलवार भी था तो मंदिर है बाजू में ही ना, जस्ट एकदम पोर्च के, तो अच्छा नहीं लगता है, तो मंगलवार शनिवार को मैं धो ही देती हूँ। बाकी और दिनों टाइम मिलता है तो धुलता है, नहीं तो गैप करके ही धोती हूँ मैं, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ। झाड़ू भले रोज़ लग जाता है। और यहाँ पे फिर मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ साफ़ सफाई के बाद, झाड़ू पोछा होने के बाद नहा धोआ करके मिली हूँ। पूजा वूजा कर ली थी, नाश्ता कर ली थी, और नाश्ता में आज थोड़ा लेट हो गया था, मुझे 11 बज गए थे। और आज सब्ज़ी भी लाने जाना था मार्केट से, क्योंकि सब्ज़ी हमारे यहाँ 2-3 दिन से ख़त्म थी, लेकिन मैं तबीयत ठीक नहीं था इसलिए जा नहीं रही थी। और हस्बैंड ले आ देते हैं सब्ज़ी, लेकिन फिर वही है ना, हम लोग जाते हैं तो अपने पसंद की सब्जियां ले आते हैं। हस्बैंड अपने पसंद की बस ले आते हैं 2-4 सब्जियां, और मुझे लगता है कि बच्चों को हरी सब्जियां सब खिलानी चाहिए, इसलिए मैं बोली 2 दिन रुक जाते हैं फिर ले आएंगे। तो यहाँ पे छोटू मेरी हेल्प कर रहा था, और फ्रिज बिल्कुल खाली ही हो गया था, तो मैं बोली इसी बहाने साफ़ भी हो जाएगा। और नवरात्रि के बाद से मैं साफ़ भी नहीं की थी, तो नवरात्रि में क्या यहीं पे दिया जलता है, तो जैसे दिया उधर जलता है किचन, मतलब किचन में ही मेरा पूजा रूम भी है, हॉल भी है और किचन भी है। तो दिया जब जलता है तो पूरा वो उसका धुआं था कि क्या था, जो भी जोत से जो निकल रहा था धुआं, वही पूरा फ्रिज के साइड साइड में ना काला काला हो गया था। तो आज मैं यहाँ पे ना विम साबुन का यूज़ करके और इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो नया वो हरे वाले जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जिससे धोते हैं अपन, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिएगा जिससे बर्तन धोते हैं वो हरे वाले मैजिक बार जैसे होता है ना, मैजिक स्क्रब बोलेंगे इसको। तो स्क्रब तो मैं उस लोहे वाली जाली को बोलती हूँ, पर इसको भी वैसे ही कुछ बोल सकते हैं। तो उसी से आज मैं अच्छे रगड़ रगड़ के साफ़ की। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा पर फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया था। और
यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी जो मैं अपने हाथों से ही बनाई थी टेबल रनर, तो उसको मैं यहाँ फ्रिज के ऊपर भी लगा देती हूँ। तो ये मतलब मल्टीपल काम करता है मेरा ये। कभी मैं ट्रंक के ऊपर रख देती हूँ, कभी अलमारी के ऊपर, तो कभी टेबल के ऊपर, तो कभी फ्रिज के ऊपर। और यहाँ पे पूरा धुल गया था तो अब मैं सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर रही थी। और फिर उसके बाद इसकी जो जाली वाली थी उन सभी को भी फिर मैं साफ़ करके धूप में थोड़ी देर रख दी थी, ताकि क्योंकि जर्म्स हो जाते हैं ना गीला रहते रहते, तो धूप में क्या अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और साथ के साथ कपड़े भी यहाँ पे डाल दी थी मैं। तो ये सब करने के बाद सीधा फिर खाना पीना हम लोग खाए, और बर्तन छोड़ दी थी मैं कि बच्चे धो लेंगे, लेकिन बच्चे धोए नहीं, आके मुझे ही धोना पड़ा। और यहाँ पे फिर हम सब्ज़ी लेने आ गए थे, और सब्ज़ी मैं डिसाइड किए कि दोपहर में ही जाएंगे लेने। तो कार से तो चले गए थे, पर सब्ज़ी लेते समय वाकई में बहुत ही ज़्यादा धूप था, और 2 घंटे लग गए थे सब्ज़ी लेते लेते मुझे, क्योंकि मैं 2 हफ्ते की सब्ज़ियाँ इकट्ठी ले लेती हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग गन्ना रस पीने लगे थे, और फर्स्ट टाइम बिना बच्चों के मैं गन्ना रस पी रही थी, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। पर फिर ये हुआ कि चलो घर के पास भी मिलता है तो बच्चों को वहीं से पिला देंगे। और यहाँ पे फ्रूट्स गर्मी के मौसम में इतने ज़्यादा आए रहते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से सजा के भी रखते हैं ना फल वाले, तो बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं इसका भी वीडियो शूट कर ली थी। और यहाँ पे फिर अब हम लोग आ गए थे, मुर्रा लेने के लिए मैं आई थी एक्चुअली, लेकिन और चना लेने। फिर ये मुझे नड्डा दिख गया तो अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में हम लोग नड्डा पैकेट में लेते थे, शायद 10 रुपये का कि 5 रुपये का ऐसे ही आता था, और उसको उंगलियों में फंसा लेते थे। फिर नड्डा लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे केला अंगूर लिए, क्योंकि केले बहुत अच्छे दिख रहे थे मुझे, तो उसको भी ले ली मैं। और सब्ज़ी लेने के बाद सीधे फिर हम लोग निकल लिए थे। कुछ और भी सामान लेने थे मुझे, गमले वगैरह लेने थे, क्योंकि गमले बहुत टूट गए थे ना, मैंने आपको बताया ही था। तो उसको लिए, फिर गाड़ी में डलवाए। और यहाँ पे फूलों की दुकान जब आती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बार बार इसका वीडियो बना लेती हूँ। 1-2 बार शायद आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी दिखा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन से फूल टंगे रहते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग घर पे सामान रखे और सीधे फिर दूध लेने चले आए। दूध लेने मैं इसलिए जा रही हूँ साथ में कि मुझे देखना था कि कहाँ से ले रहे हैं, तो क्या कभी हस्बैंड नहीं रहेंगे तो मैं जाके ले आया करूँगी, क्योंकि जो घर पे दूध देते थे ना वो बहुत ही पतला देते थे। तो ये जो दूध वाले भैया हैं, तो ये दुकान बोल रही हूँ, उनके घर से लाने से थोड़ा सा अच्छा दे रहे हैं। और दूध लेने के बाद हम लोग सीधे आ गए थे घर पे, और भूख भी लग गई थी, क्योंकि शाम के बज गए थे, 6:30 हो गए थे शायद, हाँ। तो फिर मैं उसके बाद सीधे आकर के भेल बनाने का आज प्लान था, तो फटाफट से बच्चों से हेल्प भी ली। बच्चे लोग भी खीरा और प्याज वगैरह छील के दे दिए थे। और फिर यहाँ पे बहुत ही ईजी है इसकी रेसिपी। मुर्रा लिया मैंने, और उसमें आप चाहो तो भुंजा हुआ चूड़ा भी ले सकते हो। और फिर उसके बाद फल्ली तल करके डाल दी थी, भुंजा हुआ चना डाल दी थी, खीरा, प्याज, धनिया पत्ती, टमाटर, और कच्चा आम होता है ना, उसको भी घिस करके मैं डाल दी थी, और नारियल घिस के डाल दी थी, और हरी मिर्च, धनिया पत्ती भी आप डाल सकते हो। और इसमें फिर नमक, मिर्ची और सरसों तेल थोड़ा सा मैं डालती हूँ, 1 चम्मच के लगभग मैं डाली थी, तो उससे एक अच्छा सा स्वाद आता है। जो ठेले वाला स्वाद होता है ना, वो कच्चा सरसों तेल डालने से ही आता है। और इमली की चटनी भी मैं डाल दी थी, और सबको मिला करके बस तैयार हो गया था अपना भेल। मार्केट से आई और आते के साथ भेल वराई सबको ही खा लिए हैं। अब मैं खाने बैठी हूँ, और यहाँ जनाब छोटू भी खा रहे हैं, और आयुष उसके पापा खा लिए हैं। और वाकई में यार 1 नंबर लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाना, मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसे ही बनाना, बहुत ही यम्मी लगेगा। तो चलिए मिलती हूँ, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है।
सब्जी भी ले आई हूँ मार्केट से, तो खाली करूँगी। और सब्जी सिर्फ लाना ही एक काम नहीं होता है, सब्जी को खाली करना मतलब थैले से निकालना, फिर साफ़ करके और फिर डालना फ्रिज में, सबसे बड़ा काम लगता है मुझे। तो यहाँ पे बच्चों की भी हेल्प ले रही थी मैं, क्योंकि बच्चे भी भेल खाए तो फिर पढ़ने बैठने वाले थे, पर मैं बोली चलो कुछ देर थोड़ा सब्जी मेरे साथ हेल्प करा दो, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा लग रहा था और मुझे मेरी तबीयत भी थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही थी, बस डर लग रहा था दोबारा कहीं फीवर ना आ जाए करके। तो यहाँ पे गोभी को मैं कट कर लेती हूँ, उसके जो डंठल होते हैं ना उन्हें कट करके ही रखती हूँ, इसलिए कि उसमें अगर कीड़े होंगे तो वो फ्रिज में ना चले जाएं। वैसे तो मैं फूल गोभी को कट करने के बाद भी पन्नी में डाल के ही रखती हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं रहता। वैसे मैं देख के ले तो आती हूँ, पर भरोसा नहीं रहता ना अंदर अंदर भी अगर कहीं कीड़े हों, तो इसलिए मैं पन्नी में ही डाल के रखती हूँ। और मिर्ची के जो डंठल है ना उनको तोड़ के बाकायदा एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए, आराम से 1 महीने चलता है, ख़राब नहीं होता है। और मैं पिछली बार हनुमान जयंती के 1 दिन पहले लाई थी, वो मिर्ची मेरी अभी भी फ्रेश है बिल्कुल। और ऐसे ही धनिया पत्ती पुदीना को भी मैं उसके पीछे के जड़ को कट करके और ऐसे एयर टाइट डब्बे में डाल के रख देती हूँ। अब धोती नहीं हूँ उसको, मैं जब बनाती हूँ ना तब धोया करती हूँ। जैसे जब भी सब्जी बनानी है तो धनिया पत्ती चाहे पुदीना निकाली और उसी समय धो लेती हूँ। क्या धो देने से ना फिर वो सड़ने लगते हैं सुखा के रखने के बाद। यहाँ पे पपीता है और ये मेरा फेवरेट है खरबूजा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये टमाटर है 3 किलो, ये सब्जियां हैं ढेर सारी, और ये लाई हूँ मैं आम। अब ये आम का क्या करूँगी कुछ पता नहीं है, जब कुछ बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सब्जियां हैं, ये भी करेला जो मेरे घर में किसी को पसंद नहीं, फिर भी मैं ले आती हूँ ताकि बच्चे खा लें। और ये है दशहरी आम, यहाँ पे है अंगूर, लहसुन भी ले आई हूँ मैं, अदरक भी, प्याज भी। और ये है अभी गर्मियों का राजा बड़ा वाला आम। और केला, कुमड़ा भी आया है। और ये यहाँ पे आयुष ये एडिट नहीं होगा बेटा, कर ले डांस। और ये मैं लेके आई हूँ नड्डा, बचपन में खूब खाते थे हम लोग उंगलियों में लगा के। जब इसको तलूंगी मैं ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से लगता है ये। और यहाँ पे है चना, भुंजा चना, और ये मुर्रा जो कि अभी हम लोग भेल खाए बना के। और ये ले आई हूँ मैं, सिर्फ हमारी ही नहीं पूरी दुनिया की फेवरेट। बताइए क्या है ये? जी हाँ, वही गुपचुप जिसको तल के बना सकते हैं। तो मुझे दिख गया आज मार्केट में, मैं सोची ले चलती हूँ, बना के देखती हूँ। किसी दिन बनाती हूँ फिर मैं आप लोग के साथ इसकी कहना चाहिए रिव्यू इसका मैं आप लोग को बताऊँगी कैसा लगा, फिर आप लोग भी मंगाना। दिख तो अच्छे रहे हैं। हाँ, इसको फुचका भी बोलते हैं बहुत जगह पानी पूरी, गुपचुप, बतासे, बहुत कुछ बोलते हैं इसको, पर खाने के लिए सभी को चाहिए, ये इतना टेस्टी होता है। तो चलिए अभी सब्जियां सारी फ्रिज में रख लेती हूँ मैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सारी सब्जियां रख ली फ्रिज में, और आज काम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सब्जियां मार्केट से लाना, वो भी 2 हफ्ते की सब्जियां लेके आना, मतलब 2 से 3 घंटे जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है उसी में। और आज साफ़ सफाई भी कुछ ज़्यादा हो गई, फ्रिज साफ़ करना, घर साफ़ करना, तो सब कुछ कर तो ली हूँ। और अब मुझे लग रही है थकान, बस ये डर लग रहा है फीवर ना आए। और आज हमारी साक्षी जो है, मैंने आप लोग से कई बार मिलवाया है अपने पिछले ब्लॉग में, मेरी जेठानी की लड़की है, आज उसका बर्थडे है, तो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी ले आई मैं। तो आप लोग गेस करना और बताना इसमें क्या है, मैं आप लोगों को कल बताऊँगी क्या है। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं ना वो भी कर लो यार। क्या मतलब व्हाट्सएप पे देख लेते हो आप, फेसबुक पे देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, वैसे अगर नहीं करना है तो कोई प्रेशर नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि आप लोग देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि मुझे सिर्फ 40% लोग सब्सक्राइब करके देखते हैं और 60% लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं। तो चलिए फिर कमेंट में बताइएगा गिफ्ट में क्या है ये, और दे के आते हैं बर्थडे गर्ल को। और मौका मिला तो दिखा भी दूँगी उसको, क्योंकि उसके पैर में है मोच और वो ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं पा रही है। तो ठीक है फिर, गुड नाइट, रात भी हो गई है।
क्या है बस हो गया। मंचूरियन एक बात देना चाहिए बाहर गुलाब जामुन है, और रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, टेक पर खाएगा तो खाए, नहीं खाइए तो खा खाए नहीं तो चलो। गर्मी की छुट्टियां लगी हैं तो मेरी जेठ की नातिन भी आई हुई है, तो इसका नाम सानवी है। तो ये बड़ी मज़ेदार है। इसको मैंने तीखा खाना भी था और खा भी नहीं पा रही थी, तो ये एक बार शक्कर खा रही थी और एक बार मंचूरियन की ग्रेवी खा रही थी पानी पी पी करके। तो हम लोग को इतना मज़ा आ रहा था इसको देखने में, तो मैंने इसका भी इसलिए वीडियो बना दिया। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।